नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी वंशावली के बारे में जानेंगे जिसने भारतवर्ष के इतिहास और धर्म को एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं यदुवंश और भगवान श्री कृष्ण की वंशावली की। चंद्रवंश की स्थापना से लेकर राजा शूरसेन, वसुदेव स्वयं। सबसे पहले बात करते हैं जड़ों की। भारतीय इतिहास में दो प्रमुख राजवंश रहे हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश के महान राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र थे यदु। यदु अत्यंत तेजस्वी और वीर थे और इन्हीं के नाम पर समय के साथ यदुवंश आगे बढ़ा और इसमें एक महान राजा हुए, महाराज शूरसेन। इन्हीं के नाम पर मथुरा के आसपास का क्षेत्र शूरसेन जनपद कहलाया। राजा शूरसेन की संतानों में दो नाम इतिहास में सबसे प्रमुख। अब आते हैं मुख्य वंशावली पर। वसुदेव जी का विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी से हुआ। कंस के अत्याचारों के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। वसुदेव और देवकी की संतानों में प्रमुख नाम है बलराम, जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि श्री कृष्ण और पांडवों में क्या रिश्ता था। चूंकि वसुदेव यानी कृष्ण के पिता और कुंती यानी पांडवों की माता सगे भाई बहन थे, इसलिए श्री कृष्ण और पांडव फुफेरे ममेरे भाई थे। कुंती का विवाह द्वारकाधीश बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कई विवाह किए, जिनमें 8 पटरानियां प्रमुख थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। इनके नाम याद रखना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। हम यहाँ प्रमुख रानियों के पुत्रों के नाम जानेंगे। रुक्मिणी के पुत्र, इनमें सबसे ज्येष्ठ और प्रसिद्ध थे प्रद्युम्न, कामदेव के अवतार। अन्य पुत्र थे चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। सत्यभामा के पुत्र। वंशावली को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी के पुत्री रुक्मवती से हुआ। इनसे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम था वज्र। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप और ऋषियों के प्रति सांब द्वारा किए गए अपराध के कारण यदुवंश का पतन निश्चित हो गया। प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास में यादवों के बीच भीषण गृह युद्ध हुआ, जिसे मौसला पर्व कहा जाता है। इसमें मदिरा। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की विस्तृत वंशावली। यदु से शुरू हुआ ये वंश वज्रनाभ तक चला और आज भी भारत के कई समुदाय खुद को यदुवंशी मानते हैं। ये इतिहास हमें सिखाता है कि चाहे वंश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,